हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। इस बार वीडियो लेट अपलोड करना पड़ा, उसके लिए सॉरी गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मासामिची यागा को। यागा ने जब पांडा को बनाया था तो हायर अप्स ने उसको अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि यागा ने ऐसा कर्स्ट पपेट बनाया था जिससे कर्स्ट एनर्जी उसके अंदर से जनरेट होती है। इसी वे में बोले तो पांडा बाकी इंसानों की तरह जिंदा था। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो यागा पांडा की तरह बहुत पपेट आदमी बना सकता था। हायर अप्स चाहते थे कि यागा अपनी टेक्निक उनको भी बता दे, पर यागा साफ मना कर देता है। वो जानता था कि हायर अप्स टेक्निक का गलत यूज ही करेंगे। तो वो बोलता है कि उसने गलती से पांडा को बना दिया था, अब नहीं होगा ऐसा। आगे हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं यागा ने और भी पपेट बनाए हुए थे और उसने एक जंगल में छुपा रखे थे। एक पपेट पूछता है कि वो परेशान क्यों है। यागा बोलता है, मैं अब कई दिनों तक तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे बिना तुम लोग खुश रहोगे। और इस जंगल को मास्टर टेंजन प्रोटेक्ट करते हैं। तुम्हारी मदर भी तुमसे मिलने आती रहेगी। तभी सारे पपेट यागा को बाय बोलते हैं और मिस करेंगे ऐसा भी बोलते हैं। आगे देखते हैं पांडा को, जिसको हायर अप्स ने पकड़ लिया था, क्योंकि वो लोग जानते थे पांडा के लिए यागा उनके पास जरूर आएगा। लेकिन कासुकाबे पांडा को आजाद कर देता है और बोलता है, यागा ने मुझ पर एक एहसान किया था, तो यही समझ लो। कासुकाबे की एक सिस्टर है जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। इस बात से उसको बहुत शौक लगा था, जिस वजह से ठीक से वो चल भी नहीं पाती थी। यागा ने उसके लिए पपेट बनाया था, जिसमें उसने उसके बेटे ताकेरू की इन्फॉर्मेशन डाली थी, जिससे कि ये पपेट ताकेरू की तरफ बात कर रहा था। उसको देखकर कासुकाबे की सिस्टर शौक से बाहर आ गई थी और उस पपेट को हक कर लिया था उसने। आगे बोलता है यागा कि वो इस पपेट को अपने साथ नहीं ले जा सकते, वरना हायाब्स को पता चल जाएगा। पर कासुकाबे की सिस्टर उससे मिलने इस जंगल में आ सकती है। कासुकाबे यागा को उसके लिए थैंक यू बोलता है और हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं। यागा के सामने एक मास्क पहने सॉर्सरर आते हैं। उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। यागा बोलता है वो अपने बेटे पांडा से मिलने जा रहा है। सॉर्सरर बोलता है कि हायर अप्स ने तुम्हें मौत की सजा सुनाई है। अगर तुम बचना चाहते हो तो बता दो कि ऑटोमेटिक पपेट कैसे बनते हैं। यागा बोलता है, इस सतारू को जो नहीं है, तुम लोगों की हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है। और फिर वो लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी गागू कांची को देखते हैं, जो कि गिटार बजा रहा होता है। वो भी उसको मारने आया था और इनमें लड़ाई होती है। याओ को बहुत बुरी तरह मारते हैं और गाकू गांजी दूसरे सोल्जर को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद यागा खुद से ही पपेट बनाने का मेथड बताने लगता है कि उनको सोल इन्फॉर्मेशन की कॉपी करके कस पपेट की कोर में डालना होता है। उन्हें 3 सोल्स को एक कोर में डालना होगा, जो एक दूसरे को ऑब्जर्व करते रहेंगे और करीब 3 महीने बाद ऑटोमेटिक पपेट बन जाएगा। गाकू गांजी पूछता है, तुम ये सब अब क्यों बता रहे हो? पहले बताते तो तुम बच भी सकते थे। यागा बोलता है, ये कर्स है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तभी पांडा भागते हुए आता है और सोचता है उसने आने में देरी कर दी। उसका फादर यागा इस दुनिया में नहीं है। वो भागकर यागा के पास जाता है। गागुवान पूछता है, तुम मुझसे लड़ोगे नहीं? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? पांडा बोलता है, मैं बाकी इंसानों जैसा नहीं हूँ। तुम्हारी यागा से कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम बस ऊपर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। लेकिन ये बात याद रखना, पांडा भी रो सकता है। और वो बेचारा रोने लगता है। आगे देखते हैं यूजियो मगुमी को, जिनको टेंशन ने बताया था कि हकारी ने एक बिल्डिंग के अंदर अपना फाइट क्लब खोल रखा है, जहां आम लोग सट्टा लगाने आते हैं और इसके अंदर सॉर्सरर आपस में फाइट करते हैं। बिल्डिंग में जाने से पहले मगुमी और यूजी अपने कपड़े चेंज करते हैं, बिकॉज हकारी को पता चला कि वो लोग जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स हैं, तो वो भाग जाएगा। हकारी ने हायर अप से लड़ाई कर ली थी और उसको स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। यूजी पूछता है कि वो हमारी मदद करेगा भी। मगुमी बोलता है, वैसे तो वो बहुत बड़ा कमीना है, लेकिन यूता ने बोला है कि वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हमें कैसे भी करके उसको कलिंग गेम में ले जाना होगा। आगे देखते हैं एंट्रेंस में इनको बॉडीगार्ड मिलते हैं, जो बोलते हैं कि ये बच्चों की घूमने की जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ। मगुमी बोलता है वो फाइट क्लब के लिए आए हैं। तो बॉडीगार्ड उसको टेस्ट करता है पंच मारकर, पर मगुमी अपनी जगह से नहीं हिलता। वो वहीं खड़ा रहता है। बॉडीगार्ड बोलता है कि फाइट क्लब का पहला रूल है, फाइट क्लब के बारे में किसी को नहीं बताते। मगुमी बोलता है, मुझे जिस फाइटर ने बताया था मैं उसको मार चुका हूँ और मैं खुद उस फाइटर की जगह लड़ने आया हूँ। तभी उस गार्ड के पास बॉस का कॉल आता है और बोलता है कि बॉस मान गए हैं, लेकिन फाइट में हिस्सा मगुमी नहीं, यूजी लेगा। मगुमी समझ आता है इनका बॉस हकारी है और उनको सीसीटीवी में उसने देख लिया होगा। यूजी का काम है सबको इम्प्रेस करके हकारी से मिलना। वही मगुमी अगर बाहर से अंदर घुसने की कोशिश करेगा, अगर वो लोग पकड़े गए तो सारे गार्ड्स को मारकर हकारी तक जाना होगा। लेकिन उनको हकारी की मदद चाहिए, तो उनको हकारी को गुस्सा दिलाने का काम नहीं करना होगा। आगे देखते ही यूजी अंदर जाता है। गार्ड उसको बताता है फाइट के 2 रूल्स हैं। फाइट करने वाला फाइट छोड़ के भाग नहीं सकता।
और दूसरा उनको कर्स टेक्निक का यूज़ नहीं करना, क्योंकि आम लोग कर्स टेक्निक को देख नहीं सकते तो उनके लिए मैच बोरिंग हो जाता है। यूजी बोलता है उनका बॉस कैसा है, तो गार्ड बोलता है तुम खुद उनसे मिलके देख लेना। और यहाँ दो तरह के मैच होते हैं, पहले तो असली और दूसरा स्क्रिप्टेड। इनकी स्क्रिप्ट बॉस खुद लिखता है, और और अगर यूजी ने अच्छा मैच खेला तो बॉस उसको ज़रूर बुलाएंगे। और यूजी फाइटिंग एरिया में जाता है, वहाँ बहुत सारे लोग थे और यूजी ये देखकर खुश होता है। उसका ओपोनेंट कोई और नहीं, पांडा है। आगे देखते हैं हकारी को, जो कि सीसीटीवी रूम में था किरारा के साथ। किरारा भी जुजुत्सु हाई की थर्ड ईयर स्टूडेंट रह चुकी है। हकारी बोलता है आजकल के मैच में कुछ खास नहीं हो रहा, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पांडा को हरा सकते हैं। लेकिन यूजी और पांडा बहुत अच्छे से लड़ रहे थे और सबको खुश कर रहे थे। यूजी पांडा से पूछता है कि हकारी हकारी मिला क्या, तो पांडा बोलता है नहीं। यूजी पांडा को हल्के से पंचेस मार रहा था और पांडा ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसको बहुत दर्द हो रहा है। यूजी उसको एक फेक पंच मारता है और पांडा दूर जाके गिरता है और बोलता है बहुत जोर से लगी, मैं तो हार ही गया। वेल ये दोनों नाटक कर रहे थे लड़ाई करने का। यूजी की फाइट देख के हकारी भी इम्प्रेस हो जाता है और उसको अपने ऑफिस में बुलाता है। गार्ड के पीछे छुपा मगुमी भी ये सुन लेता है। आगे देखते हैं पांडा और मगुमी जंगल में मिलते हैं और पांडा बताता है कि हकारी दिन भर ऑफिस में ही बैठा रहता है, लेकिन पांडा कभी उसके ऑफिस तक पहुंच ही नहीं पाया। ये शायद किरारा की स्कर्स टेक्निक की वजह से हो रहा है। मगुमी पूछता है कि किरारा तो लड़का था। पांडा बोलता है हाँ, स्कूल में लड़का ही था और अब सब यूजी के हाथ में है। पांडा बोलता है यूजी की पर्सनैलिटी हकारी को जरूर पसंद आएगी, लेकिन यूजी को ठीक से झूठ बोलना नहीं आता। दोनों डिसाइड करते हैं कि जैसे ही यूजी हकारी के रूम में जाएगा, बाहर के सभी गार्ड्स को सुला देंगे। बस दिक्कत किरारा की टेक्निक की है। इधर यूजी सारे मैच जीत जीत जाता है और हकारी उसको अपने ऑफिस में बुलाता है। हकारी उससे पूछता है कि तुम दिन के 1 घंटा काम करके 10,000 येन कमाना चाहते हो। यूजी बोलता है काम कौन सा करना है। हकारी बोलता है उसको जानने के लिए तुम्हें 20,000 येन देकर कोर्स खरीदना होगा। यूजी बोलता है ये तो स्कैम है। हकारी बोलता है हाँ सही बात है, ये स्कैम ही है, वो भी बहुत जाना माना, जिसमें एक आदमी अमीर होने का नाटक करेगा और तुम्हें भी खरीदना है तो खरीद लो। काफी पागल लोग इसमें फंस भी जाते हैं और उसकी वजह है हीट। सबके अंदर हीट है अमीर बनने की, लाइफ बदलने की, और इसके बिना तो लोग प्यार भी नहीं कर सकते। और हकारी को गैम्बलिंग पसंद है। दुनिया का हर आदमी जुआ खेलता है और वही लोग बुरा बताते हैं जिन्हें हारने से डर लगता है। हकारी के लिए जुआ जुआ ही जिंदगी है और वो अपने फाइट क्लब को पूरी दुनिया में लाना चाहता है। कर्स स्पिरिट के बारे में अब आम लोग को भी पता चल गया है और जुजुत्सु सर का बहुत बुरा हाल है और यही सबसे अच्छा मौका है बिजनेस करने का, और यूजी को भी इसका पार्ट बनाना चाहता था वो। हकारी के पास तभी किसी को कॉल आता है पर वो उठाता नहीं है और यूजी से पूछता है ठंडा पियोगे। यूजी बोलता है कुछ भी चलेगा, बस बियर नहीं। हकारी बोलता है तुम्हें पता है सतारू गोजो भी बियर नहीं पीता। यूजी बोलता है ये सतारू गोजो कौन है, और यहाँ उसका झूठ पकड़ा जाता है और दुनिया में ऐसा कोई सॉर्सरर नहीं है जो गोजो को ना जानता हो। वेल तुम तो जानते हो ना, मजाक कर रही थी। हकारी यूजी से पूछता है कि तुम जुजुत्सु हाई से आए हो, है ना, और फिर अटैक करने लगता है और बोलता है कि केराला का कॉल आया था, मतलब जरूर कोई गड़बड़ है। यूजी बोलता है पहले मेरी बात सुन लो उसके बाद मारना। हकारी बोलता है बिल्कुल नहीं, और यही होता है एपिसोड एंड। आगे क्या होता है और ये लोग कितनी जम के लड़ाई करते हैं उसके लिए बने रहना मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।